प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग कंफ्यूज हैं या बौखलाहट में हैं, जो नई शिक्षा इन दिनों में यहाँ वहाँ फैल रही है उन चीज़ों को लेकर। बहुत सारे लोग यह सोच रहे कि अब क्या करें, किस प्रकार चीज़ों को फॉलो करें और इन्हें फॉलो करना या नहीं करना है। अब ये लोग कहते हैं कि दुनिया भर से गवाहियाँ आ रही है। अब ये जब चीज़ों को सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो बातें आज नई शिक्षा के तौर पर यहाँ वहाँ जा रही है वो सारी बातें सही है या सच है। तो इन बातों के विषय में मैं आपके साथ चर्चा करने पर हूँ। साथ ही साथ जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग इस नई जो शिक्षा है उसके बातों में फंस गए हो, जाल में फंस गए हो। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आप कमेंट मत करो। आप पूरा वीडियो देखो, सोचो और प्रार्थना पूर्वक आप कमेंट करें। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते। वो थोड़े बहुत पॉइंट को देखेंगे, एक आध पॉइंट को देखकर वो फिर कमेंट पर कमेंट करते बैठेंगे और इनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे वीडियो में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि जो सोए हुए लोग हैं उनको हम उठा सकते हैं, उन्हें जागृत कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सोने का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं ना, उनको हम कभी नहीं जागृत कर सकते हैं। ठीक है, जो सोए हुए लोग हैं उनको हम जागृत कर सकते हैं, उन्हें हम उठा सकते हैं। लेकिन जो नाटक कर रहे सोने का, उन्हें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है इन दिनों में, सच्चाई क्या है सबको मालूम है, लेकिन वो ढोंग कर रहे हैं कि नहीं यही सच्चाई है, तो उनको हम नहीं बदल सकते। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग हमारे वीडियोस को सुनने के बाद सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में फिट कर लिया है, कि जो बातों को हमने सुना है वही चीज सही है। और बाकी ये जो लोग बात कर रहे हैं, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जो अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं, या फिर जो लोग जो नई शिक्षा का खंडन करते हैं, वे लोग सही नहीं है। अगर आपने ऐसे धारणा अपने मन में बना ली तो हम कुछ नहीं कर सकते और यीशु भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस धारणा में जाना चाहते हैं। तो प्रियो, आज जो शिक्षा यहां वहां फैल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे उसको परख सकते हैं। सबसे पहली बात, यह जो शिक्षा है ये अभी फैल रही है, ये आपको जानना है। अब कुछ लोग पहले भी थे, लेकिन जो इस प्रकार उन्होंने बात नहीं की, वो बहुत ही अच्छे तौर पर उन्होंने सिखाया। अब हम उन लोगों के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं है जो अन्य भाषा नहीं बात करते हैं, हम बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि यह जो दान है ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, मनुष्य के द्वारा नहीं। ठीक है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया। अब अगर मेरे अंदर वो दान है और मैंने किसी पे हाथ रखा और अगर उस व्यक्ति ने रिसीव नहीं किया तो मुझे नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने जिसको दिया उसने उस व्यक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपको नहीं मिला है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों को यह मिला है, अब वो लोग जो नई शिक्षा है वो कहते हैं कि ये दुष्टात्मा से ग्रसित है या दुष्टात्मा के प्रेरणा से ये बोलते हैं। ठीक है, और जो इनके फॉलोअर्स है, जो हिस्ट्री नहीं जानते, वे लोग भी ऐसी बातों की शिक्षा में आ गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्च का हिस्ट्री थोड़ा बहुत, यानी पूरा तो नहीं, क्योंकि पूरा हिस्ट्री बताने के लिए आपको बहुत टाइम जाएगा या मुझे भी बहुत जाएगा आपको समझाने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू जिसे कहते हैं, रूपरेखा जिसे कहते हैं, उन चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और आप बिना सोचे समझे कमेंट नहीं करें, बिना सोचे समझे आप विरोध नहीं करें, आप इसका स्टडी करें, क्योंकि मैंने इसका स्टडी किया इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको पता होना चाहिए यीशु मसीह के समय में, यानी पहली सदी में, फर्स्ट सेंचुरी में एक मूवमेंट चालू हुआ, डिसाइपलशिप का मूवमेंट चालू हुआ, पवित्र आत्मा का मूवमेंट चालू हुआ, कलीसिया का मूवमेंट चालू हुआ, यानी कलीसिया वहां से शुरू हो गई। ठीक है, मुझे लगता है कि
40 तक, यानी 40वें साल तक सब लोगों में अवेयरनेस आ गया था, क्योंकि 33.5 साल में यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए थे, और जो 4-5 साल के अंदर ही बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार फैल गया। और उसके बाद 70 AD तक, यानी 70वें साल तक, स्टार्टिंग के जो 70 साल थे, वहां पर से समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। वहां पर नीरो राजा था और वहां पर बहुत सारी कलीसिया पर अत्याचार होने लगा, और ये चीजें बढ़ते बढ़ते मसीहत फैलती चली गई। और ये मसीहत जो है लगभग सन 300 साल तक ये ठहरी रही, या वो बातें जो है ना फैलती चली गई, और चीजें जो है लोग समझते चले गए। और 300 साल तक, यानी शुरुआत के जो 300 साल तक कलीसिया अच्छे से चली, लेकिन 300 साल के बाद जो है ना कलीसिया पूरी तौर पर बंद हो गए, जिसको डार्क पीरियड कहा जाता है। ठीक है, डार्क एजेस कौन से हैं? डार्क एजेस है मलाकी के किताब से मत्ती के किताब तक, और उस डार्क एजेस में परमेश्वर ने किसी से बातें नहीं की, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं, और वहां से बहुत सारी गलत शिक्षाएं और गलत सारी ईश्वर जो है वहां से उठ खड़े हुए। मलाकी की किताब से मत्ती की जो किताब है उसमें लगभग 400 साल का फासला है, और वहां पर से बहुत सारी समस्या चालू हो गई। लेकिन ये जो डार्क पीरियड है या जो डार्क टाइम है, ये था सन 300 से सन 1500। ये जो 1200 साल है, ठीक है, अब ये 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी है, 2021 साल ये चल रहा है। लेकिन 300 साल से लेकर 1500 साल तक जो है ना, कैथलिक लोगों ने कुछ शिक्षाओं के जरिए हर जगह जो कैथलिक लोगों की जो शिक्षा है वो फैल गई थी। और किसी भी तौर पर हम जैसे आज मसीह लोग हैं, जिस प्रकार सेवा करते हैं, समर्पित है, और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित किए हैं, विश्वासी बनाते हैं, चेले बनाते हैं, प्रचार करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, उस प्रकार की जो विश्वास की जो सेवा थी वो नहीं थी। लेकिन सन 1500 के बाद कुछ लोग खड़े हुए, जैसे कि मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, ऐसे लोग खड़े हुए, और उन्होंने विरोध किया। क्या विरोध किया? कि हर एक व्यक्ति को बाइबल देना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय में बाइबल लोगों को नहीं देते थे पढ़ने के लिए, और उसी की वजह से हम बड़े बड़े रिवाइवल नहीं देख सकते। यानी आप जब पढ़ोगे रिवाइवल के बारे में, आपको रिवाइवल नहीं मिलेगा। तो सन 1500 के बाद एक रेवोल्यूशन आया मसीह के देह में, एक ऐसा परिवर्तन आया जहां पर मसीह लोग जागृत होने लगे, जहां पर मसीह लोग जागृत होने लगे, और परमेश्वर जो है बेदारियों को लाने लगा। उससे पहले थोड़े बहुत बेदारी थे, लेकिन वो नहीं के बराबर थे। लेकिन सन 1500 के बाद परमेश्वर ने जागृता पर जागृता लेकर आई, ताकि मसीह की देह जो है ना उन्नति पा सके। उसके बाद जो है, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा हर व्यक्ति पर बहुत ही प्रभावशाली रीति से काम करने लगा, यानी लोगों को प्रोत्साहित उत्साहित करना, और भी बहुत सारी अच्छी बातें मसीह के देह में आने लगी। और ये चलते चलते 17th 18th सेंचुरी तक, यानी सन 1700-1800 तक आते आते अब धीरे धीरे कर कलीसिया वापस एक बार, जैसे प्रेरितों के दिनों में कलीसिया का ग्रोथ होता था, कलीसिया बढ़ती थी, उसी प्रकार 17वीं और 18वीं सदी से कलीसिया जो है बढ़ना चालू हो गया। और फिर आप बहुत सारे बड़े बड़े रिवाइवल के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी अच्छी बातों के बारे में पढ़ सकते हैं, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारी गलत शिक्षाएं भी आई जो अभी तक शुरू है, और बहुत सारे लोग जो है इन गलत शिक्षाओं में फंस कर उन्होंने लोगों पर दोष लगाना चालू कर दिया, उन्होंने लोगों को नर्क भेजना चालू कर दिया, यानी ये लोग नर्क जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग नर्क जाएंगे, ऐसी सारी शिक्षाएं जो है वहां पर आने लगी। लेकिन प्रेज गॉड, उन शिक्षाओं में बहुत सारे लोग नहीं फंसे, बहुत सारे लोग वहां पर गए और वहां से वापस आ गए। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो नई शिक्षा है जब लॉकडाउन में फैल गई, लेकिन इन दिनों में वो जो लोग लॉकडाउन में फंस गए थे, अब लॉकडाउन से बाहर वो लोग
निकल रहे हैं। और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमें आते हैं कि पास्टर आपके संदेश को सुनकर हम जिस ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिस बैठक से जुड़े हुए थे, हम वहाँ से बाहर आ गए, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहता है और बाकी सब नहीं के बराबर है। एक ही व्यक्ति कहता है कि मैं ही अकेला यीशु हूं जैसा ही हूं और बाकी सब लोग जो है शैतान जैसे। मैं अकेला व्यक्ति पौलुस जैसे हूं और बाकी सब लोग शैतान जैसे। ऐसी शिक्षाएं वहां पर चलती है। और जब हम वहां से जुड़ गए तो हमने देखा कि बहुत सारी ज्ञान वाली तो बातें हैं वहां पर, लेकिन बुद्धि वाली बातें नहीं है। ज्ञान वाली बातें तो बहुत सारी है, लेकिन बुद्धि वाली बातें वहां पर नहीं है। और उसी की वजह से बहुत सारी समस्या और दुविधाओं से हम लोग परेशान हो गए हैं, जकड़ गए हैं। और उसी के चलते जब हमने अपने आप को परखा, अपने आप को देखा कि हम में भी घमंड आना चालू हो गया है, हम में भी बहुत सारी गलत बातें आना चालू हो गई है, हम भी लोगों पर दोष लगाना चालू कर दिए हैं। और फिर हमें समझ में आया कि हम सही शिक्षा में नहीं है, हम नई शिक्षा में हैं। हम सही शिक्षा में नहीं है, हम नई शिक्षा में हैं। ठीक है। सो ऐसी गवाहियां इन दिनों में हमें सुनने मिल रही है।